हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमित स्टडी कैंपस। देखिए, आज है 16 जून और 16 जून से करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चंस बने हैं, मैं सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करूंगा और प्रत्येक क्वेश्चन से जो भी फैक्ट निकल कर आएगा उस फैक्ट को भी बताऊंगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए विजिट करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो सबसे पहले मिले। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन आता है कि रेलवे सुरक्षा बल पुणे द्वारा शुरू की गई ट्रेनों में यात्रियों को स्क्रीन करने के लिए तैनात रोबोट का नाम क्या है। तो देखिए, यहाँ पर इसका नाम है कैप्टन अर्जुन। थोड़ा डिटेल देखते हैं क्वेश्चन की ओर। रेलवे सुरक्षा बल पुणे ने ट्रेनों में सवार होने के दौरान यात्रियों को स्क्रीन करने के लिए एक रोबोट कैप्टन अर्जुन लॉन्च किया है। स्क्रीनिंग और सर्विलेंस को तेज करने के लिए रोबोट कैप्टन अर्जुन ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल एंड जस्ट यूज टू बी नाइस लॉन्च किया गया है। यह मोशन सेंसर, एक पीटीजेड कैमरा, पैन टिल्ट जूम कैमरा और एक डोम कैमरा से लैस है। नेक्स्ट आता है कि जून 2020 में धातु हस्तशिल्प सेवा केंद्र MHSC ने सुरक्षा 24 विकसित की है। MHSC किस शहर में स्थित है? तो देखिए, MHSC जो है ये मुरादाबाद शहर में स्थित है। देखिए, वैसे मैं भी मुरादाबाद का हूँ। थोड़ा डिटेल देखते हैं क्वेश्चन की ओर। या उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद स्थित मेटल हैंडीक्राफ्ट सर्विस सेंटर MHSC ने सुरक्षा 24 विकसित किया है। कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र हस्तशिल्प को साफ करने के लिए यह क्लोरीन रहित कीटाणुनाशक घोल है। घोल को जो प्रकृति में गैर अम्लीय भी है, इस प्रकार तैयार उत्पाद की कोटिंग और गुणवत्ता की सुरक्षा भी करता है। यह उत्पादों को संदूषण से सुरक्षित रखने में मदद करता है। देखिए, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में पड़ता है, तो और थोड़ा बताते हैं इसके बारे में कि यूपी में ज़िले कितने हैं? 75 हैं। और राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर कौन? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, बांध गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध जो रिहंद नदी पर है। पंजीकृत जीआई टैग में कौन कौन सी वस्तु आती है यहाँ पर? तो गोरखपुर टेराकोटा, इलाहाबाद सुरखा अमरूद, भदोही की हस्तशिल्प कालीन और लखनऊ जरदोजी। नेक्स्ट आता है कि विश्व रक्त दिवस 2020 की थीम क्या है? तो देखिए, 2020 की जो थीम है विश्व रक्त दिवस की, ये सेफ ब्लड सेफ लाइफ से। थोड़ा डिटेल देखते हैं क्वेश्चन की इसकी। विश्व रक्तदाता दिवस हर 14 जून को विश्व भर में मनाया जाता है। यह दिन सुरक्षित रक्त और रक्त उत्पादों की आवश्यकता के बारे में जागरूकता पैदा करने की कोशिश करता है। यह रक्त के साथ जीवन बचाने में योगदान के लिए रक्तदाताओं को भी धन्यवाद देता है। रक्तदाता दिवस 2020 की विषय वस्तु सेफ ब्लड सेव्स लाइफ्स है, जिसे गिव ब्लड एंड मेक द वर्ल्ड दी हेल्थियर प्लेस के नारे के साथ प्रचारित किया गया था। नेक्स्ट आता है कि पूर्व प्रथम श्रेणी क्रिकेटर और इतिहासकार वसंत राय जी का जून 2020 में निधन हो गया। उन्होंने किस वर्ष में प्रथम श्रेणी पदार्पण किया था? तो उन्होंने 1939 में प्रथम श्रेणी पदार्पण किया था। थोड़ा डिटेल देखते हैं कि पूर्व प्रथम श्रेणी क्रिकेटर और इतिहासकार वसंत राय जी का जून 2020 में निधन हो गया। यह दाएं हाथ के बल्लेबाज राय जी ने 1940 के दशक में 9 प्रथम श्रेणी मैच खेले, जिसमें उनका सर्वाधिक स्कोर 277 रन था। राय जी ने 1939 में क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया CCI टीम के लिए प्रथम श्रेणी में पदार्पण किया, जो मध्य प्रांत और बरार के खिलाफ नागपुर में खेला गया। नेक्स्ट आता है कि सुशांत सिंह राजपूत का जून 2020 में निधन हो गया। वे निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो देखिए, सुशांत सिंह राजपूत ये अभिनेता थे। थोड़ा डिटेल देखते हैं कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत 14 जून 2020 को अपने आवास पर मृत पाए गए। उन्होंने आत्महत्या कर ली। अभिनेता को छिछोरे, MS धोनी, दी अनटोल्ड स्टोरी, डिटेक्टिव व्योमकेशी बख्शी
जैसी फिल्मों में उनके प्रदर्शन के लिए जाना जाता था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत टेलीविज़न पर की थी और आज भी उन्हें पवित्र रिश्ता में उनके अभिनय के लिए याद किया जाता है। नेक्स्ट आता है कि जून 2020 में भारत की पहली संक्रामक रोग निदान प्रयोगशाला तैयार है। यह प्रयोगशाला भारत बेंज में ऑटोमेटिक चेसिस की प्राप्ति की तारीख से कितने दिनों के रिकॉर्ड समय में बनाई गई थी? तो देखिए ये जो है 8 दिन के। थोड़ा और डिटेल देखते हैं कि भारत की पहली संक्रामक रोग निदान प्रयोगशाला तैयार है। यह तेजी से प्रतिक्रिया देने वाली मोबाइल प्रयोगशाला सरकार की आत्मनिर्भर भारत का हिस्सा है। यह प्रयोगशाला भारत बेंज से ऑटोमेटिक चेसिस की प्राप्ति की तारीख से 8 दिनों के रिकॉर्ड समय में बनाई गई थी। इसे विभाग के सहयोग से बनाया गया है। नेक्स्ट आता है कि श्रीमती सुरिंदर सिंह कौर का जून 2020 में निधन हो गया। वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो देखिए श्रीमती सुरिंदर कौर जो हैं ये सूचना सेवा अधिकारी हैं से संबंधित थी। थोड़ा डिटेल देखते हैं कि प्रकाशन विभाग और विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय की पूर्व प्रमुख श्रीमती सुरिंदर सिंह कौर का जून 2020 में निधन हो गया। एक वरिष्ठ भारतीय सूचना सेवा अधिकारी और सीबीआई के पूर्व निदेशक स्वर्गीय जोगिंदर सिंह की पत्नी कौर ने ऑल इंडिया रेडियो समाचार और प्रेस सूचना ब्यूरो में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। उन्होंने गृह मंत्रालय में निदेशक के रूप में भी काम किया है। जून 2020 में भारत सरकार पेशेवरों के लिए कोविड-19 महामारी के प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर कितने और पाठ्यक्रम आयोजित करेगा? देखिए इसके 4 पाठ्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। थोड़ा डिटेल देखते हैं कि भारत सरकार पेशेवरों के लिए कोविड-19 महामारी के प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर 4 और पाठ्यक्रमों का आयोजन करेगी। यह पाठ्यक्रम भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग ITEC मंच का हिस्सा है। इसका उद्देश्य बांग्लादेश और अन्य देशों में कोविड-19 महामारी प्रबंधन में लगे पेशेवरों के लिए। नेक्स्ट आता है कि मोहम्मद नसीम का जून 2020 में निधन हो गया। वे किस निम्नलिखित में से किस देश से थे? तो देखिए मोहम्मद नसीम बांग्लादेश के हैं। थोड़ा डिटेल देखते हैं क्वेश्चन की ओर कि बांग्लादेश के पूर्व मंत्री और आवासीय लीग प्रेसिडियम के सदस्य मोहम्मद नसीम का जून 2020 में ढाका में निधन हो गया। उन्हें स्ट्रोक आया और शुरू में उन्हें कोरोना पॉजिटिव भी पाया गया था। वे अवामी लीग के प्रांत सदस्य और बांग्लादेश के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री थे। मोहम्मद नसीम ने 2014 और 2019 के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री के रूप में कार्य किया था। देखिए और थोड़ा डिटेल देखते हैं बांग्लादेश की। तो यहाँ इसकी राजधानी क्या है? ढाका है। मुद्रा बांग्लादेशी टका। राष्ट्रपति अब्दुल हमीद। प्रधानमंत्री शेख हसीना। और राष्ट्रीय खेल क्या है यहाँ का? तो कबड्डी। नेक्स्ट आता है कि जून 2020 में स्किज़ोथोरैक्स सिकुसिरुमेनिक्स नामक मछली की नई प्रजाति किस राज्य में पाई गई? तो देखिए ये जो है अरुणाचल प्रदेश में पाई गई है। थोड़ा डिटेल देखते हैं और कि अरुणाचल प्रदेश में मछली की एक नई प्रजाति खोजी गई है। इसका नाम स्किज़ोथोरैक्स सिकुसिरुमेनिस रखा गया है। इस मछली की प्रजाति का नाम उसी नदी के नाम पे से पड़ा है जहां ये मिली है। इन्हें पूर्वी सियांग जिले के मीवो मार्शल के तहत गकांग क्षेत्र के पास सिकू और सिरुम नदी के जंक्शन से एकत्र किया गया था। मछली प्रचंड नदी के जल निकासी क्षेत्र में बसी हुई है। देखिए वो थोड़ा जानते हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में। तो इसमें जिलों की संख्या कितनी है? 25 है। बांध कौन कौन से यहाँ पर? दिबांग बांध दिबांग नदी पर है। रंगनाडी बांध रंगनाडी नदी पर है। सुबनसिरी लोअर बांध सुबनसिरी नदी पर है। नेक्स्ट आता है कि जून 2020 में अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल 1 वर्ष का विस्तार पाने के
लिए पूरी तरह तैयार हैं। उन्हें वर्ष में भारत का 15वां अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया था। तो देखिए इनको जो है 2017 में 15वां अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया था। और थोड़ा डिटेल देखते हैं इनके बारे में कि अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल 1 वर्ष का विस्तार पाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। के वेणुगोपाल का 3 वर्षों का कार्यकाल 30 जून 2020 को समाप्त हो रहा है। श्री वेणुगोपाल को जून 2017 में पूर्व एजी मुकुल रोहतगी के व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए पदत्याग करने पर नियुक्त किया गया था। उन्हें भारत का 15वां अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया था और नरेंद्र मोदी सरकार के 2019 में दूसरा कार्यकाल जीतने के बाद वे इस पद पर बने रहे। नेक्स्ट आता है कि जून 2020 में निम्नलिखित में से किसने इम्तियाजुर रहमान चित्रित को अपना सीईओ नियुक्त किया है। देखिए ये जो किया है यूटीआई एसेंट मैनेजमेंट कंपनी ने नियुक्त किया है इनको। और थोड़ा डिटेल देखते हैं कि यूटीआई एसेंट मैनेजमेंट कंपनी एएमसी ने इम्तियाजुर रहमान चित्रित को अपना सीईओ नियुक्त किया है। 2018 में लियोपुरी का कार्यकाल समाप्त होने के बाद रहमान को अंतरिम सीईओ नियुक्त किया गया था। 2017 और 2020 के बीच घरेलू कारोबार के लिए यूटीआई एमएफ का परिसंपत्ति आधार वार्षिक तौर पर 3.54% है। इसी अवधि में इसका घरेलू परिसंपत्ति आधार सालाना 13.88% था। जून 2020 में राज्य सरकार द्वारा बिहारी खादी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए ये पंकज त्रिपाठी जी को नियुक्त किया गया है। और थोड़ा डिटेल देखते हैं कि प्रख्यात अभिनेता पंकज त्रिपाठी को राज्य सरकार द्वारा बिहार खादी ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। पंकज मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं। देश का सबसे बड़ा खादी मॉल पटना में स्थापित किया गया है। इसमें राज्य के दर्जनों खादी संस्थान द्वारा तैयार माल बेचा जा रहा है। पंकज त्रिपाठी बिहार खादी और देश के सबसे बड़े खादी मॉल का परिवर्तन करेंगे। देखिए और थोड़ा बिहार के बारे में जानते हैं। इसका राष्ट्रीय पशु क्या है? गौर है। राजकीय पक्षी घरेलू गौरैया है। और राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट आता है कि विश्व पावन दिवस या वैश्विक पावन दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 15 जून को मनाया जाता है। थोड़ा डिटेल देखते हैं। विश्व पवन दिवस, जिसे ग्लोबल विंड डे के रूप में भी जाना जाता है, हर वर्ष 15 जून को मनाया जाता है। यह कार्यक्रम पवन ऊर्जा के विभिन्न उपयोगों और पवन ऊर्जा की दुनिया को बदलने में मदद करने के तरीकों और संभावनाओं के बारे में जागरूकता फैलाने मनाया जाता है। यूरोपीय पवन ऊर्जा संघ EWEA ने वर्ष 2007 में पवन दिवस की स्थापना की थी। नेक्स्ट आता है कि विश्व बुजुर्ग व्यवहार जागरूकता दिवस WEAAD कब मनाया जाता है। ये 15 जून को मनाया जाता है। और थोड़ा डिटेल देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र UN ने 15 जून को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस WEAAD के रूप में नामित किया है। इस दिन का उद्देश्य बुजुर्गों की शारीरिक, भावनात्मक और वित्तीय दुर्व्यवहार की समस्या पर वैश्विक ध्यान केंद्रित करना है। पहला WEAAD 2012 में मनाया गया था और न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में बैठकों और सम्मेलनों द्वारा चिन्हित किया गया था। नेक्स्ट आता है कि जून 2020 में अरुण कुमार रमणीकलाल मेहता का निधन हो गया। वे निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित हैं। देखिए ये जो हैं डायमंड टायर हैं ये। और थोड़ा डिटेल देखते हैं कि 6 दशक पहले भी अरुण कुमार एंड कंपनी की स्थापना करने वाले प्रमुख डायमंड टायर अरुण कुमार रमणीकलाल मेहता का जून 2020 में निधन हो गया। मेहता की पोती श्रीलोका की शादी मार्च 2019 में आकाश अंबानी से हुई। वे अन्य प्रमुख संगठनों के साथ सक्रिय होने के अलावा प्रभावशाली निकाय डायमंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन लिमिटेड के संस्थापक सदस्य थे। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।